ये हमारा एसपीडी जो है एसपीडी बुक का 16वां क्लास है विश्व भूगोल का। इसमें चलिए देखते हैं। हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में, हरिकेन जो उठते हैं अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में, टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में। पवनें चलती हैं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज के रूप में। पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज के रूप में। फेरल के नियम संबंधित है पवन की दिशा से, फेरल का जो नियम संबंधित है पवन की दिशा से। पछुआ हवाएं चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिम से पूरब की ओर। पछुआ हवा चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। गरजता चलीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा कहा जाता है पछुआ पवन को। गरजता चलीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा कहा जाता है पछुआ पवन को। व्यापारिक पवनें चलती है उष्णोष्ण उच्च दाब पर, व्यापारिक पवनें चलती है उष्णोष्ण उच्च दाब पर। क्षेत्र 30 से 35 के भूमध्य सागर की ओर व्यापारिक पवनें चलती है उष्णोष्ण उच्च दाब पर, क्षेत्र 30 से 35 से भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है स्पेन और फ्रांस का, मिस्ट्रल जो है स्थानीय पवन है स्पेन और फ्रांस का। मेस्ट्रेल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का, मेस्ट्रेल वो है मिस्ट्रल, अब ये मेस्ट्रेल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। हरमटन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में, हरमटन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में। डॉक्टर पवन कहलाता है हरमटन पवन को जो गिनी तट पर चलती है, डॉक्टर पवन कहलाता है हरमटन पवन को जो गिनी तट पर चलती है। सिमुल पवन चलती है अरब के रेगिस्तान में, सिमुल पवन चलती है अरब के रेगिस्तान में। नॉरवेस्ट है न्यूजीलैंड के गर्म शुष्क पवन, नॉरवेस्टर है न्यूजीलैंड के गर्म शुष्क पवन। लू है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन, लू है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी अमेरिका में, ब्लैक रोलर है जो धूल भरी आंधी अमेरिका में। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन न्यूजीलैंड, पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन न्यूजीलैंड। उसके बाद देखेंगे बिलजर्ड है बर्फ़ के कणों से युक्त झंझवात, बिलजर्ड जो है बर्फ़ के कणों से युक्त झंझवात। नॉर्वेस्टर है भारत में चलने वाली स्थानीय पवन, अन्य नाम है काला वैसाखी। नॉर्वेस्टर जो है भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है, अन्य नाम है काला वैसाखी। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम या शांत कटिबंध। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब के क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम या शांत कटिबंध। पृथ्वी के घन वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन में, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन में। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन ब्राज़ील के पास, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन ब्राज़ील के पास। अंकुरधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में, अंकुरधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल समतल या भिन्न भूभाग मैदान है, धरातल समतल या भिन्न भूभाग वो मैदान होता है। चूना पत्थर से निर्मित मैदान है कास्ट मैदान, चूना पत्थर से निर्मित मैदान है कास्टेड मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कण निर्मित मैदान होता है लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कण के निर्मित मैदान होता है लोएस मैदान। पृथ्वी का मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है विषुवत रेखा, पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता है उष्ण कटिबंध, विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिणी का भाग कहलाता है उष्ण कटिबंध। 30 से 45 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्रफल है उपोष्ण कटिबंध, 30 डिग्री से 45 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है उपोष्ण कटिबंध। 45 से 60 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित कहलाती है शीतोष्ण कटिबंध, 45 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित कहलाती है शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेरियरी, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेरियरी। एशिया यूरोप यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपीज, एशिया यूरोप यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपीज। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना, अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड। उसके बाद आगे देखेंगे
अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है पम्पास। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है पम्पास। अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है पम्पास को। अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है पम्पास को। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है कैंपास या कंपोज। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास मैदान को कहलाता है कैंपास या कंपोज। सेल्वास घास के मैदान पाया जाता है अमेजन नदी घाटी दक्षिणी अमेरिका में। सेल्वास घास का मैदान पाया जाता है अमेजन नदी घाटी दक्षिणी अमेरिका में। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है लानोस। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है लानोस। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का जो अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी कहलाता है। कोशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में, न्यून बलुई मिट्टी में। कोशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में, न्यून बलुई मिट्टी में। टेरा रोसा होता है लाल चिकनी मिट्टी। टेरा रोसा होता है लाल चिकनी मिट्टी जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण का अर्थ होता है मृदा के नुकसान से बचाव तथा उर्वरक को बनाए रखना। मृदा संरक्षण का अर्थ होता है मृदा का नुकसान से बचाव तथा उर्वरक बनाए रखना। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। कोयला का जो निर्माण होता है अवसादी चट्टानों से होता है। कोयला का प्रमुख प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट कोयला। कोयला का प्रमुख प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट कोयला। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है। सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है पीट कोयला। सबसे निम्न स्तर का कोयला पीट कोयला होता है। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से। नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में सबसे लंबी चौड़ी नदी है अमेजोन नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में सबसे लंबी चौड़ी नदी है अमेजोन नदी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। विश्व का सबसे विशाल घाती नदी है हांगहो। विश्व का सबसे विशाल घाती नदी है हांगहो। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। म्यांमार के जीवन धारा है इमरावती नदी। म्यांमार की जीवन धारा है इरावती नदी। यांगून म्यांमार स्थित है इरावती नदी पर। यांगून म्यांमार जो स्थित है इरावती नदी पर। यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब नदी। वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड है डेन्यूब नदी पर। वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड नदी है डेन्यूब नदी पर। एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। लंदन जो स्थित है टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फैशन की नगरी बसा है सीन नदी के तट पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस फैशन की नगरी है सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। इंग्लैंड की गंगा कहा जाता है पो नदी को। इंग्लैंड की गंगा कहा जाता है पो नदी को। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। श्रीलंका को उत्तरी और दक्षिणी भाग अलग करता है एलिफेंटा पास। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक राइन नदी है राइन नदी। विश्व का सबसे व्यापारिक नदी है राइन नदी। जर्मनी एक नगर वन स्थित है राइन नदी पर। जर्मनी एक नगर वन स्थित है राइन नदी पर। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। व्यस्त बर्लिंग जर्मनी है स्प्री नदी के तट पर। बर्लिंग जर्मनी है स्प्री नदी के तट पर। बैंकॉक थाईलैंड है मेनामामा नदी के तट पर। बैंकॉक थाईलैंड है मेनाम नदी के तट पर। नाम पे है कंबोडिया है मेकांग नदी पर। नाम पेहांग कंबोडिया है मेकांग नदी पर। रामनगर इटली स्थित है टाइबर नदी पर। रामनगर इटली स्थित है टाइबर नदी पर। इसके बाद देखेंगे मकर रेखा 2 बार काटती है दक्षिणी अफ्रीका के लिम्पोपो नदी के। मकर रेखा 2 बार काटती है दक्षिणी अफ्रीका के लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा के 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप के कांगो या जायरे नदी। विषुवत रेखा के 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप के कांगो या जायरे नदी।
कर्क रेखा 2 बार काटती है माही नदी। कर्क रेखा 2 बार काटती है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मसूरी नदी तंत्र। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मसूरी नदी तंत्र। मरे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। मरे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। बल्टोरी ग्लेशियर स्थित है बल्टिस्तान में। बल्टोरी ग्लेशियर स्थित है बल्टिस्तान में। एमू और कोकान बड़ा पक्षी है न्यूजीलैंड की। एमू और कोकान बड़ा पक्षी है न्यूजीलैंड की। पोंगोई पक्षी पाए जाते हैं आर्टिका में। पोई पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। पोई पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प बेल्जियम अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? एंटवर्प बेल्जियम अफ्रीका में। मिस्र के किसान को कहा जाता है फल्लाह। मिस्र के किसान को कहा जाता है फेल्लाह। एबोजिन्स मूल निवासी थे ऑस्ट्रेलिया के। एबोजिन्स मूल निवासी थे ऑस्ट्रेलिया के। मायोरी मूल निवासी है न्यूजीलैंड के। मायोरी मूल निवासी है न्यूजीलैंड के। खिरगिज मूल निवासी है मध्य एशिया के। खिरगिज मूल निवासी है मध्य एशिया के। रेड इंडियन मूल निवासी उत्तरी अमेरिका के। रेड इंडियन मूल निवासी उत्तरी अमेरिका के। एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। ग्रेट डिवाइड रेंज प्रमुख पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र के काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जोकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूर को क्या कहा जाता है? जोकारू कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस का अलग करता है इंग्लिश चैनल। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस को अलग करता है इंग्लिश चैनल। कोलोराडो उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार है। कोलोराडो जो है उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार है। ब्राज़ील का कहवा बाग कहा जाता है फजेंडा को। ब्राज़ील का कहवा बाग कहा जाता है फजेंडा को। ब्लैक हिल स्थित है अमेरिका में। ब्लैक हिल स्थित है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र है डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र है डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। हैसेनबर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। हैसेनबर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। विश्व का स्थलरुद्ध देश की संख्या कितनी है? 45 है। विश्व में स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 45 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश है कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज है स्पेन फ्रांस में। गोल्डन गेट ब्रिज है स्पेन फ्रांस में। रूर घाटी किस देश की स्थित है? जर्मनी में। रूर घाटी किस देश में स्थित है? यह जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। गर्म स्थल अल अजीजिया है लीबिया में। गर्म स्थल अल अजीजिया है लीबिया में। पेंटागोनिया का पठार है दक्षिणी अमेरिका में। पेंटागोनिया का पठार है दक्षिणी अमेरिका में। लॉस एंजलिस है कैलिफोर्निया अमेरिका में। लॉस एंजलिस है कैलिफोर्निया अमेरिका में। मोनाको स्थित है इटली और फ्रांस के मध्य। मोनाको स्थित है इटली और फ्रांस के मध्य। डोंगर बैंक क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने वाले केंद्र। डोंगर बैंक क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने वाले केंद्र। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड पर। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड पर। आइसोनिफ है बर्फ गिरने वाले समय क्षेत्र। आइसोनिफ है बर्फ गिरने के समय क्षेत्र। इंसेलबर्ग का निर्माण पवन के अपरदन से होता है। इंसेलबर्ग का निर्माण पवन के अपरदन के कारण होता है। विश्व में समुद्र तट से रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की। विश्व में समुद्र तट से रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम अजरबैजान के लिए। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम और अजरबैजान के लिए। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। यूरोप का जो भारत कहा जाता है वो इटली को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क को। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क के। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। विषुवत रेखा का कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो यह काटती है जायरे नदी। विषुवत रेखा के कौन सी नदी 2 बार काटती है? जायरे नदी। फेरल के नियम किससे संबंधित है? जो तो फेरल के नियम संबंधित है, ये संबंधित है पवन की दिशा से। फेरल के नियम किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है, तो आपका कहलाता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है डाउन्स कहलाता है।
उसके बाद देखेंगे मार्ले डार्लिंग नदी कहाँ में प्रवाहित होती है, तो ये आपका प्रवाहित होती है ऑस्ट्रेलिया में। मार्ले डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है, ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है, तो ये आपका चलती है न्यूजीलैंड में। नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड में चलती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आपका काटती है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो एनु जनजाति जो पाई जाती है आपके जापान में पाई जाती है। एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, जापान में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे ली पवन कहाँ चलता है। लू पवन जो चलता है वो आपका चलता है उत्तरी भारत में। लू पवन कहाँ चलता है, उत्तरी भारत में। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है, तो रेड इंडियन है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हांगहो नदी है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है, हांगहो नदी है। विश्व में स्थलरूढ़ देशों की संख्या कितनी है, तो आपका हो जाएगा 45 है। विश्व में स्थलरूढ़ देशों की संख्या कितनी है, 45 है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश कौन सा है, कजाकिस्तान। कर्क रेखा कौन सा नदी 2 बार काटती है, तो आपका काटती है माही नदी। कर्क रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटती है, माही नदी काटती है। उसके बाद देखेंगे पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना में स्थित है। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में। पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपके पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, तो मिट्टी का जो अध्ययन कहलाता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखेंगे एमू एंड कोकाबरा किस देश के पक्षी है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड के। एमू और कोकाबरा किस देश के पक्षी है, न्यूजीलैंड के। सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन सा होता है, तो ये आपका होता है पीट कोयला होता है। सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन सा होता है, तो पीट कोयला होता है। सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन सा होता है, तो ये होता है पीट कोयला होता है। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जाना जाता है लिग्नाइट कोयला को। लिग्नाइट कोयला को जाना जाता है। भूरा कोयला का नाम किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जाना जाता है लिग्नाइट कोयला के नाम से। विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे विश्व के सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ स्थित है, तो आपका विश्व का सबसे ज़्यादा घना अमेजन बेसिन में है। विश्व का सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ स्थित है, अमेजन बेसिन में। हवा द्वारा जाकर लाई गई मिट्टी का निर्माण मैदान क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है लोएस का मैदान। हवा द्वारा जाकर लाई गई मिट्टी का मैदान क्या कहलाता है, लोएस का मैदान कहलाता है। उसके बाद देखेंगे पोटास नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है श्रीलंका में। पोटास नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, श्रीलंका में। यूरिया में फैला शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, यूरिया नहीं यूरेशिया होगा, सॉरी। यूरेशिया में फैला शीतोष्ण घास का मैदान किस नाम से जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया में फैला शीतोष्ण घास का मैदान किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जाना जाता है स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। बाकू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाकू क्षेत्र जो प्रसिद्ध है आपका हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बाकू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखेंगे यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, यूरोप का जो भारत कहा जाता है ये आपका इटली को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है, तो आपका हो जाएगा राइन नदी है। विश्व का सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी है वो राइन नदी है। अफ्रीका में उष्ण घास का मैदान है, तो आपका हो जाएगा सवाना। अफ्रीका में उष्ण घास का मैदान सवाना है। पोंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है, तो पोंटागोनिया का पठार दक्षिणी अमेरिका में। पोंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका शीतोष्ण घास का मैदान है, तो आपका हो जाएगा वेल्ड है। अफ्रीका शीतोष्ण घास का मैदान है, वेल्ड है। म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है, तो आपका माना जाता है
इरावती नदी म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है, इरावती नदी को माना जाता है। उसके बाद देखेंगे रूर घाटी किस देश में स्थित है, तो रूर घाटी जो स्थित है आपका जर्मनी में है। रूर घाटी किस देश में स्थित है, जर्मनी में। सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा लीबिया में। सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया स्थित है, लीबिया में स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी नदी है। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता मराठा क्या है, तो ये आपका हो जाएगा पछुआ पवने है। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है, पछुए पवने हैं। मिस्टर कहाँ का स्थानीय पवन है, मिस्ट्रल जो स्थानीय पवन है वो है स्पेन और फ्रांस का है। मिस्ट्रल कहाँ का स्थानीय पवन है, स्पेन और फ्रांस का है। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है मिस्र को। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका मिस्र को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास का मैदान है, तो आपका हो जाएगा पंपास है। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास का मैदान है, ये हो गया पंपास है। एम्बू किस देश की पक्षी है, एम्बू किस देश की पक्षी है, तो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड की। एम्बू किस देश की पक्षी है, तो न्यूजीलैंड की पक्षी है। डोलड्रम क्या है, तो डोलड्रम आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर से निम्न वायुदाब की पेटी है। डोलड्रम क्या है, भूमध्य रेखा से दोनों ओर के निम्न वायुदाब की पेटी है। लानोज कहाँ का घास स्थल है, ये घास स्थल जो है लानोज, ये आपका हो जाएगा गुयाना का है। लानोज कहाँ का घास स्थल है, गुयाना का है। अमेजन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो आपका हो जाएगा सेल्वास है। अमेजन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सेल्वास है। कोयला किस चट्टान से मिलता है, तो कोयला जो मिलता है आपका ये मिलता है अवसादी चट्टाने से। कोयला किस चट्टान से मिलता है, अवसादी चट्टानों से मिलता है। उसके बाद देखेंगे सबसे उच्चतम कोयला कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला है। सबसे उच्चतम कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट कोयला है। ब्राज़ील का कहवा बागान क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है फजेंडा कहलाता है। ब्राज़ील का कहवा बागान क्या कहलाता है, फजेंडा कहलाता है। उसके बाद देखेंगे रेड इंडियन किस देश की निवासी है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो गया उत्तरी अमेरिका के। रेड इंडियन किस देश की निवासी है, उत्तरी अमेरिका के। हमारा विश्व भूगोल ख़त्म हो गया है, अब हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे। इसमें चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्राचीन नाम है आर्यवर्त जम्बूद्वीप है। भारत का प्राचीन नाम है आर्यवर्त या जम्बूद्वीप है। भारत को हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने, भारत को हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। भारत को इंडिया कहा था यूनानियों ने, भारत को इंडिया कहा था यूनानियों ने। भारत अवस्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, भारत जो अवस्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की आकृति है लगभग चतुष्कोणीय है, भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय है। भारत की जो आकृति है लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली है, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। राज्यों की कुल संख्या 28 है, राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है, केंद्र शासित कुल राज्यों की संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़, भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। विश्व जनसंख्या का लगभग भारत में निवास करता है 17.5%, विश्व का जनसंख्या भारत में निवास करता है 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरा गोंडा है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरा गोंडा है, गोंड है, गोंडा नहीं गोंड है। अक्षांशीय स्थिति है
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से अक्षांशीय स्थिति है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय स्थिति है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। देशांतरीय स्थिति है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है किबुती अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है किबुती अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौहर मोता कच्छ जिला गुजरात है। पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती या गौहर मोता कच्छ जिला गुजरात है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल लद्दाख है। उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल लद्दाख है। मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन या पंपास पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन या पारस पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा की दूरी है 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु जो है भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारत मानक समय 82 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT से आगे 5 घंटा 30 मिनट है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT से आगे 5 घंटा 30 मिनट है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्य से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। भारत के 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। भारत के 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सबसे छोटा है लक्षद्वीप। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कच्छ गुजरात है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कच्छ गुजरात है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है माहे पदुचेरी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है माहे पदुचेरी। तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। सबसे लंबी तट वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तट वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत की औसत समुद्र तल से मापा जाता है चेन्नई के तट से। भारत के औसत समुद्र तल से मापा जाता है चेन्नई के तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर है। समुद्र की दूरियां मापी जाती है समुद्री मील नॉटिकल मील में। समुद्र की दूरियां मापी जाती है समुद्री मील नॉटिकल मील में। उसके बाद देखेंगे गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कहलाता है कोकीन तट। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कहलाता है कोकीन तट। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट वाला कहलाता है कोरमंडल तट पूर्वी तट। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरमंडल तट या पूर्वी तट। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट कहलाता है मालाबार तट। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट कहलाता है मालाबार तट। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है राजस्थान। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु।
अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है लूनी और व्यास नदी द्वारा। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है लूनी और व्यास नदी द्वारा। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय वलित पर्वत। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय वलित पर्वत। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपण से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपण से। हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय के पाद प्रदेश कहलाते हैं शिवालिक। हिमालय के पाद प्रदेश कहलाते हैं शिवालिक। शिवालिक का निर्माण होता है सेनेजोइक काल से। शिवालिक का निर्माण होता है सेनेजोइक काल से। प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक काल से। प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक काल से। प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक काल से। महान हिमालय औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर। अराकानियोमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। अराकानियोमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। मेवाड़ के पठार राजस्थान मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ का पठार राजस्थान मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश राजस्थान एवं गुजरात में। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात में। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य। मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। भारत का रूर है छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई चोटी है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई चोटी है पारसनाथ। दक्कन का पठार बना है बेसाल चट्टान से। दक्कन का पठार बना है बेसाल चट्टान से। दक्कन का पठार स्थित है दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन का पठार पूर्वी भाग है विदर्भ। दक्कन पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। दक्षिणी पूर्वी की ढाल है पूरब की ओर। दक्षिणी पठार की ढाल है पूरब की ओर। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिम छछादन के कारण। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिम छछादन के कारण होता है। धारवाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में। धारवाड़ का जो पठार है कर्नाटक राज्य में है। सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य। सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज के सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। उसके बाद देखेंगे धूपगढ़ स्थित है पंचमुड़ी मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी ओडिशा पर्वत है पूर्वी घाट का। महेंद्रगिरी ओडिशा पर्वत है पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसुवाई। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसुवाई। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कंद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कंद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कंद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है अन्नामुंडी। दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है अन्नामुंदी। अन्नामुंदी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। अन्नामुंदी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी सम्मिलित है नीलगिरी की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी सम्मिलित है नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। उत्कमंड ऊटी स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी पर। उत्कमंड ऊटी स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी पर। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित है मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित है मेघालय में।
कार्डमोम इलायची पहाड़ियाँ स्थित है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर। कार्डमोम इलायची पहाड़ियाँ स्थित है केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। सेबराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। सेबराय पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। शेषचालम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। शेषचालम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। कोडकनाइल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। कोडकनाइल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर नेपाल में अवस्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम है सागरमाथा। भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन K2 है काराकोरम श्रेणी में। भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है गॉडविन ऑस्टिन है K2 है काराकोरम श्रेणी में। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी है उत्तराखंड में। नंदा देवी जो चोटी है उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी का भाग है कुमाऊं हिमालय का। नंदा देवी चोटी का भाग है कुमाऊं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीरपंजाल। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणी के मध्य हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणी के मध्य हिमाचल प्रदेश में। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शांत यामौन घाटी स्थित है केरल में। शांत यामौन घाटी स्थित है केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख में। नाथुला जलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। नाथुला जलेपला ला दर्रा स्थित है सिक्किम में। जोजिला बुर्जिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। जोजिला या बुर्जिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। माना नीति लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। माना नीति लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांस दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांस दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये आपका कच्छ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये आपका कच्छ है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन है। इसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है तो ये आपका हो जाएगा A और C दोनों है। ये सिपकिला दर्रा भी है। रोहतांस सिपकिला दर्रा और नाथुला दर्रा है। रोहतांस दर्रा नहीं है। सिपकिला दर्रा है और नाथुला दर्रा है। उसके बाद देखेंगे शिमला को किस श्रेणी की में स्थित है? शिमला जो स्थित है आपका हो जाएगा धौलाधर श्रेणी में। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधर श्रेणी में स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी जो स्थित है केरल में स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है नाथुला दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी, हिमालय में सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हिमाद्री है। हिमालय का सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा? हिमाद्री है। शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? तो शिवालिक श्रेणी जो आपका है सेनोजोइक काल से। शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? सेनोजोइक काल से है। सर्वाधिक वन वाला भारत राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य है हरियाणा। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की दूसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके बाद देखेंगे रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है आपका भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। मालवा का पठार भारत किस राज्य तक है? मालवा का जो पठार है वो आपका हो जाएगा
सब में होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सब में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इनमें से सभी में हो जाएगा। कोडाइकल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाइकल जो है ये आपका हो जाएगा पालनी पर्वत में। कोडाइकल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके बाद देखेंगे सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय पहाड़िया जो अवस्थित है वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़िया कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो आपका हो जाएगा एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत से उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। भारत से पूर्व के पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? तो भारत का जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रेणी मिलन स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी मिलन स्थल है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद देखेंगे यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है हिमाच्छादन के कारण। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके कारण होता है? हिमच्छादन के कारण है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा माहे। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये हो जाएगा माहे। धूपगढ़ स्थित है, तो धूपगढ़ आपका स्थित हो जाएगा सतपुरा रेंज में। धूपगढ़ स्थित है सतपुरा रेंज में। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है। गारो खासी व जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय में। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है? 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित राज्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? यह जम्मू कश्मीर है। उसके बाद देखेंगे भारत का रूर कहलाता है। तो भारत का रूर जो कहलाता है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। भारत का रूर कहलाता है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये आपका हो जाता है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ है। महान हिमालय औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी? 106 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 106 मीटर है। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेपण से हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा तेथिस सागर से। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर से निक्षेपण से हुआ है? तेथिस सागर से हुआ है। उसके बाद देखेंगे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन अरावली है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली है। अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह गुरु शिखर है। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का जो सबसे नवीन पर्वत है हिमालय है। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय है। कार्डमोम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमोम जो पहाड़ी अवस्थित है ये आपका हो जाएगा केरल में अवस्थित है। कार्डमोम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में अवस्थित है। उसके बाद देखेंगे भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका गुजरती है 5 राज्यों से होकर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो जिला दर्रा जो आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह है सिक्किम।
जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनायमुंडी। इसी भारत के भूगोल में हम लोग आगे देखेंगे। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित करता है लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित करता है लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। उसके बाद देखेंगे अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह की कुल द्वीप है 572। अंडमान निकोबार समूह की कुल द्वीप है 572। 872 नहीं होगा, सॉरी, ये 572 है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्टेट उत्तरी अंडमान। कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्टेट उत्तरी अंडमान को। उसके बाद देखेंगे डंकन पास स्थित दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच है। डंकन पास स्थित छोटा अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान है। मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है मध्य अंडमान के पूर्व में। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है मध्य अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुपुसुत ज्वालामुखी नारकोडम स्थित है उत्तरी अंडमान में। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार दूसरे सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियट ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियट ग्रेट निकोबार द्वीप है। ग्रेट निकोबार का सुमात्रा से अलग करता है 60 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 60 डिग्री का चैनल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रेट चैनल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रैंड चैनल। सोम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप पर। सोम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप पर। रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप शहीद द्वीप दक्षिणी अंडमान में है। रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप शहीद द्वीप दक्षिणी अंडमान में है। हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्वी अंडमान द्वीप में। हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तरी पूर्वी अंडमान द्वीप में। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप स्थित है ओडिशा में बंगाल के खाड़ी में। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप स्थित है ओडिशा के बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित समूह है। ओंग जनजातीय छोटा अंडमान द्वीप की। ओंग जनजातीय छोटा अंडमान द्वीप की लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या जो है वो 36 है। उसके बाद देखेंगे मिनिकॉय और मालदीव से अलग करता है 80 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 80 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय से अलग करता है 90 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय से अलग करता है 90 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है अंडोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है अंडोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। उसके बाद देखेंगे पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग स्थित है बंगाल श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। उसके बाद देखेंगे
न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों को अपवाह तंत्र के 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय। भारत की नदियों को अपवाह तंत्र के 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालय नदियां हैं, गंगा नदी, सिंध नदी, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदी। कुछ प्रमुख हिमालय नदियां हैं, गंगा नदी, सिंध नदी, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाता है गंगा। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाता है गंगा। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बंगाल में गंगा को कहा जाता है पद्मा के नाम से। बंगाल में गंगा को कहा जाता है पद्मा के नाम से। बंगाल का ब्रह्मपुत्र संयुक्त धारा है मेघना। बंगाल एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है मेघना। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है गोमती नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान है गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का उद्गम है बंदरपूंछ के यमुनोत्री में। यमुना नदी का उद्गम है बंदरपूंछ के यमुनोत्री में। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहानों को कहा जाता है एस्चुरी, ज्वार दनमुख। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस मुहाने को कहा जाता है एस्चुरी या ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी होकर बहती है नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत या मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी का भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी मुहाना बंगाल की खाड़ी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जांगबो नदी भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी मुहाना बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में असोम के जोहटन में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में असोम के जोहटन में। मानस व लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। मानस व लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बंगाल में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बंगाल में जमुना। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलन पर मिलकर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा की आकृति है त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी पर। डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा और ताप्ती नदी पर। डेल्टा बनाती है कावेरी गंगा महानदी पर। डेल्टा बनाती है कावेरी गंगा महानदी पर। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में कैलाश में। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत के कैलाश के पर्वत के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। तिब्बत में कैलाश पर्वत उत्तर में स्थित मानसरोवर झील से। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश की कहलाता है चंद्रभागा। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है चंद्रभागा। उसके बाद देखेंगे बगलिहार सलाल एवं दुलहस्ती परियोजना निर्मित है चिनाब नदी पर। बगलिहार सलाल एवं दुलहित परियोजना निर्मित है चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। तिलबुल
तथा उड़ी परियोजना चलाई जाती है जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर। तिलबुल तथा उड़ी परियोजना चलाई जाती है जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में। जो सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से। भाखरा नांगल हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। भाखरा नांगल हरिकेन बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो पूरब की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं महा पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण प्रायद्वीप है भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्ण, जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाले पर्वत अमरकंटक चोटी से मुहाना अरब सागर। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाले पर्वत अमरकंटक चोटी से मुहाना अरब सागर। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक श्रम्बकेश्वर से। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के श्रम्बकेश्वर से। उसके बाद देखेंगे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहलाती है गोदावरी। वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहलाती है गोदावरी। कावेरी नदी उद्गम होता है कर्नाटक के कोरागू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़िया से। कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोरागू जिले ब्रह्मगिरी की पहाड़िया से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिणी भारत की गंगा नदी कहलाती है कावेरी। दक्षिणी भारत की गंगा नदी कहलाती है कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, मध्य। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्ण नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। कृष्ण नदी का जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य 1957 से जल विवाद है। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। लूनी नदी जो निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। नदियाँ जिस उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, गंडक। नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, गंडक। हरिद्वार, वाराणसी, पटना गंगा के तट पर है। हरिद्वार, वाराणसी, पटना गंगा के तट पर है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, यमुना के किनारे है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, यमुना के किनारे है। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज के किनारे है। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज के किनारे। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर कश्मीर है झेलम के किनारे। श्रीनगर कश्मीर है झेलम के किनारे। इसके बाद देखेंगे लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। कोटा राजस्थान स्थित है चंबल के किनारे। कोटा राजस्थान स्थित है चंबल के किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। कटक उड़ीसा है महानदी के किनारे। कटक उड़ीसा है महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। सूरत स्थित है ताप्ती नदी तट पर। सूरत स्थित है ताप्ती नदी तट पर। विजयवाड़ा स्थित है कृष्ण नदी के किनारे। विजयवाड़ा स्थित है कृष्ण नदी के किनारे। पणजी स्थित है मांडोवी नदी के किनारे। पणजी स्थित है मांडोवी नदी के किनारे। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है अलकनंदा नदी पर। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? मरकत द्वीप जो स्थित है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य अंडमान में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में स्थित है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? सैंडल पीक है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान के पूर्व में। ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान है। तो आपका हो जाएगा गोमती। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान है गोमती नदी। वृद्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है गोदावरी नदी को। वृद्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा यमुना। ग्रेट निकोबार सुमात्रा से अलग करता है। तो सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा माउंट थूलियट पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट थूलियट पीक। उसके बाद देखेंगे नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो आपका प्रवाहित होती है पश्चिम में। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? पश्चिम में। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। उसके बाद देखेंगे नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का जो नया नाम हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम है स्वराज द्वीप है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप है। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा चिनाब। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका बनाया जाएगा हुगली नदी पर। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? हुगली नदी पर। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बिट्रा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप समूह का है बिट्रा। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1960 में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो ये आपका अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ नदी के तट पर स्थित है, वह आ जाएगा आपका गोमती। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या हो जाएगा आपका सरयू नदी के तट पर। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम किस जिले में स्थित है? तो आपका हो जाएगा जोरहट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम किस जिले में स्थित है? जोरहट में स्थित है। जैविक मरुस्थल का नाम से जाना जाता है। तो जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी मुख का है? तो आपका हो जाएगा हुगली का। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? हुगली नदी का। उसके बाद देखेंगे भारत में कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। भारत के कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी। लवनी नदी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है लूनी नदी को। लवनी नदी के रूप में किसे जाना जाता है? लूना नदी को जाना जाता है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन दो स्थित है और क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा
गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम पर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका जोड़ता है जो जिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो जिला दर्रा जोड़ता है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है नर्मदा नदी को। गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो आपका ये नहीं करती है ए और बी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। भारत का कौन सा नदी सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है? तो ये आपका करती है नर्मदा नदी। भारत का कौन सा नदी सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है? नर्मदा नदी।